guys, what's up? Welcome back to my channel and welcome back to another video. इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हाउ टू सिक्योर अ सक्सेसफुल जॉब इन आईटी सेक्टर या फिर मोस्ट प्रोबेबली इन अ एमएनसी कंपनी, क्योंकि बहुत सारी क्वेरीज आ रही थी आप लोगों की जब भी मैं अपने ऑफिस ब्लॉग्स डालती थी। इस वीडियो में ना मैं प्रॉपर शेयर करने वाली हूँ सारी की सारी टिप्स, स्किल्स, क्राइटेरिया और सब कुछ जो नेसेसरी है अगर आप भी फ्रेशर हो या फिर अगर आप अभी भी कॉलेज में हो एंड प्रिपेयर कर रहे हो आईटी सेक्टर में जॉब लेने के लिए। सो प्लीज वॉच दिस वीडियो टिल द वेरी वेरी एंड एंड मेक श्योर कि आप कुछ भी स्किप मत करना। मैंने हर एक पार्ट ऑफ वीडियो में ना बहुत बहुत मेन पॉइंटर्स बता रखे हैं जो मेरे ख्याल से आपके लिए जरूर यूजफुल होंगे। सो यहाँ विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, सो मैंने ऑलरेडी कुछ कुछ पॉइंटर्स लिखे हैं अपनी इस नोटबुक में ताकि मैं कुछ भी मिस ना करूँ और आपके तक सारी इन्फॉर्मेशन आए। सबसे पहले तो हमेशा ये बोलते हैं कि मुझे एमएनसी कंपनी में जॉब लेनी है, जॉब लेनी है। तो एमएनसी, व्हाट इज एमएनसी? एमएनसी इज बेसिकली अ मल्टीनेशनल कंपनी, मतलब कि जिसके हेडक्वार्टर्स किसी दूसरी कंट्री में, दैट इज पर्पसली कॉल्ड एज मल्टीनेशनल कंपनी। अब एमएनसी कंपनी में ना काम करने के डिफरेंट डिफरेंट या फिर उसके अंदर घुसने के, आप हिंदी लेमन लैंग्वेज में कह लो, डिफरेंट प्रोसेस होते हैं। या तो आप डायरेक्ट हायरिंग प्रोसेस से जा सकते हो या फिर आप किसी रेफरल से जा सकते हो। अब रेफरल से मेरा मतलब ये है कि मान लो अगर आपके कोई भी रिलेटिव्स या आपके कजन्स, ब्रदर, सिस्टर्स, मॉम, डैड, कुछ भी, कोई भी ऑलरेडी किसी कंपनी में काम कर रहा है या फिर कोई आपकी ड्रीम कंपनी हो, तो उनको आप सिर्फ अपना रेज्यूमे भेज सकते हो और वो आगे आपको सिर्फ सीधा रेफरल डाल सकते हैं। इसका मतलब कि आपको जो इतने लोगों की वेटिंग लिस्ट है उसमें रहना नहीं पड़ता है। बट हाँ, अगर आप रेफरल के थ्रू भी जा रहे हो तो आपको सारे इंटरव्यू का जो प्रोसीजर्स है, जितने भी राउंड्स है, वो क्लियर करने पड़ते हैं। बट हाँ, अगर आपका रेफरल हो जाता है तो वो आपको एक अपर हेड ज्यादा दे देता है बाकी बच्चों के कंपैरिजन। इन केस अगर आपका रेफरल से नहीं हो रहा है तब हायरिंग प्रोसेस क्या रहता है, तब आप जॉब कैसे ले सकते हो, मैंने स्क्रीन पे कुछ कुछ पॉइंटर्स मेंशन किए हैं। ये ही मेन सोल क्राइटेरिया है या ये मेन वो स्टेप्स है जिनको फॉलो करके आप किसी मल्टीनेशनल कंपनी में जा सकते हो। सबसे पहले तो आपकी कॉलेज प्लेसमेंट में आ जाती है। मोस्टली जो टायर 1, टायर 2, टायर 3 कॉलेजेस होते हैं उसमें अच्छी अच्छी कंपनीज आती हैं। आपको ऐसे बिल्कुल भी वो नहीं करना है कि पता नहीं हमारे कॉलेज में आएंगी नहीं। अगर आपका कॉलेज टायर 1, 2, 3 में है तो अच्छे से लेके थोड़ी कम कम जैसे गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, तो वो टायर 1 कॉलेजेस से ज्यादा बच्चे लेके जाते हैं। वो हम प्रॉपर डिस्कस करेंगे डिफरेंट वीडियो में। अगर आप चाहते थी क्या क्या टायर 1, टायर 2, टायर 3 कॉलेजेस है या उनमें कैसे एडमिशन ले सकते हैं, वो सब डिफरेंट चीज है। बट कैंपस प्लेसमेंट में बहुत अच्छी अच्छी कंपनीज आती हैं, तो आपको अपना रिज्यूमे बहुत अच्छे से बिल्ड करना है और आपको प्रॉपर स्किल्स पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले तो कैंपस प्लेसमेंट है, फिर उसके बाद वॉक इन ड्राइव होती है, मतलब कंपनी अपनी वॉक इन ड्राइव निकालती रहती है। वॉक इन ड्राइव का मतलब है कि डायरेक्टली उनकी कंपनी में जाके आप इंटरव्यू देते हो। फिर उसके बाद वर्चुअल ड्राइव्स होती है, मतलब ऑनलाइन आप अपना इंटरव्यू देते हो। देन लिंक्डइन है, नौकरी है, एंड लिंक्डइन नौकरी पे भी बहुत इजीली ना रिक्रूटर्स होते हैं, तो आप उनको डायरेक्टली अप्रोच कर सकते हो। मैं उसके बारे में आगे बात करूंगी कैसे कर सकते हैं। बट हाँ, ये कुछ 6-7 पॉइंटर्स है जिससे एक स्टेपिंग हेड है आपके जॉब सिक्योर करने की। और इसमें से जो सबसे मेन और इम्पोर्टेंट है वो इंटर्नशिप है। तो क्या होता है कि अगर बच्चे इंटर्नशिप अच्छे अपनी कंपनी में करे हैं और अगर आपकी वो इंटर्नशिप में आप अपना परफॉर्मेंस बहुत अच्छा दे रहे हो तो आपका एक फुल टाइम में भी कन्वर्ट हो सकते हैं। तो जब भी आपको कोई भी इंटर्नशिप मिले चाहे किसी भी कंपनी में, मेक श्योर कि आप जिस भी प्रोजेक्ट पे काम करे उसमें आप अपना 100% दो, ताकि आपके चांसेस ऑफ परमानेंटली स्टिकिंग इन टू दैट कंपनी और परमानेंट रोल उस कंपनी में लेने के लिए आपके चांसेस थोड़े ऑफकोर्स बढ़ जाते हैं। जनरली जो इंटर्नशिप की ड्यूरेशन है वो 12 to 15 मंथ्स करके होती है। सो दिस इज द बेसिक या फिर मिनिमम टाइम जो आप किसी कंपनी में काम कर। ओके, सब हम आ जाते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे कि कौन कौन से पॉइंटर्स और चीजें हैं जो आपको अपने दिमाग में रखनी है। सबसे पहले तो आपका रेज्यूमे बहुत अच्छा बना होना चाहिए। अब रेज्यूमे कैसा है, उसमें क्या क्या पॉइंटर्स आते हैं। बेसिक, अगर मैं आपको एकदम बेसिक से बताऊं तो ये है कि आपने जो भी प्रोजेक्ट्स किए हैं उसमें उसमें आपकी स्किल्स दिखनी चाहिए। आपको वो सारे के सारे प्रोजेक्ट्स अपने रेज्यूमे में अच्छे से डालने हैं। और जिस भी आप फॉर एग्जांपल किसी माइक्रोसॉफ्ट में अप्लाई करो या गूगल में अप्लाई करो या और थोड़ी जो बिलो कंपनीज है उसमें अप्लाई करें, उसका एक बार आपको जॉब रोल अच्छे से पढ़ लेना और उसके जो कीवर्ड्स हैं, पॉइंटर्स है, उसको अपने रेज्यूमे में ना अटैच कर दोगे तो एचआर बेसिकली वो अब एचआर बेसिकली आपका जब रिज्यूमे देखेगा तो उसमें अगर उसको कीवर्ड्स या पॉइंटर्स मिल गए तो आपके एक प्रेफरेंस ज्यादा हो जाती है। इसलिए मेक श्योर कि आप अपने रिज्यूमे में वही चीज मेंशन करो जो आपको एकदम अच्छे से आती है, जिसमें आप स्किल्ड हो और आपने प्रॉपर अच्छे से अपने प्रैक्टिकल हैंड्स ऑन किया हुआ है। और प्लस अगर आप उसमें अपने सर्टिफिकेट्स ऐड कर दोगे तो वो भी बहुत बढ़िया रहेगा, क्योंकि एचआर बेसिकली किसी किसी बंदे ने के पास कोई सर्टिफिकेट्स हो तो उसको एक अच्छी प्रेफरेंस मिलती है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप टेक बैकग्राउंड से आप हो तो अगर आप
अगर आपको डीएसए आते हैं या फिर आपको कोई स्पेसिफिक टूल्स आता है तो उसको अपने रिज्यूमे में मेंशन कर सकते हो। प्रॉपर अगर एक सर्टिफिकेशन होगा कि अगर आपने कोई कोर्स कर रखा है कुछ, तो वो एक अपर हैंड हो जाता है। तो प्लीज मेक श्योर कि आपको जो रिज्यूमे है वो एटीएच वेरीफाइड भी हो। और प्लस आपको अपने रिज्यूमे में ये भी देखना है कि आपने सारी की सारी डिटेल्स अच्छे से फिल करे की है नहीं। वो मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे पर्सनली बहुत सारे डीएम्स और मैसेजेस आते हैं लोगों के रेफरल के लिए, एंड जब भी मैं उनके रेज्यूमे खोल के उनकी सबसे पहले तो मेल पढ़ती हूँ तो वो इतनी बड़ी और ऐसी होती है, जैसे मान लो कि मेरा नाम जैसे तान्या है, तो अगर मैं अपनी मेल डालू तान्या@ और अपना फोन नंबर के 5-6 डिजिट डाल दूँ, लाइक 78546, तो अगर एचआर आपको वो रिज्यूमे देखेगा पहले बात तो उसको ना टाइप करने में और रेफर करने में बहुत डिफिकल्टी हो जाएगी। अगर एक भी नंबर इधर से उधर होगा तो आपको वो मेल बिल्कुल भी नहीं आने वाली। इसलिए मेक श्योर कि अपना जो रिज्यूमे है बहुत ही सिंपल, प्रिसाइज और एकदम स्किलफुल रहो। नाउ अब हम आ जाते हैं नेटवर्किंग पे। नेटवर्किंग से मेरा मतलब है बेसिकली लिंक्डइन और नौकरी। ये बहुत ही अच्छे प्लेटफॉर्म है जहाँ से आपको एक अच्छी जॉब सिक्योर आप कर सकते हो। अब सबसे पहले हम लिंक्डइन पे आ जाते हैं, और लिंक्डइन पे एक्चुअली क्या होता है, बहुत सारे रिक्रूटर्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपकी कोई कंपनी है जिसमें आपका मन है जाने का, तो उनके ना एचआर्स को फॉलो करना शुरू कर दो, या फिर उस कंपनी में जो ऑलरेडी एम्प्लॉयज हैं उनको आप फॉलो करना शुरू कर दो। बेसिकली ना अपने जॉब प्रोफाइल्स और जॉब पोस्टिंग्स डालते रहते हैं कि हमें इतने एक्सपीरियंस पर्सन की रिक्वायरमेंट है या हम इस रोल के लिए लोगों को हायर करें, तो आपको उनको फॉलो करना है। तो वो एक्चुअली अपनी लिंक्डइन पे पोस्ट डालते रहते हैं, तो आप उसको कमेंट्स में लिख सकते हो इंटरेस्टेड, या फिर आप अपनी मेल आईडी शेयर कर सकते हो, या फिर किसी भी एम्प्लॉय को जो ऑलरेडी उस कंपनी में है या उसके एचआर को आप जेंटली पोलाइट सा मैसेज भेज सकते हो उनके डीएम में कि हाय हाउ आर यू, आई एम इंटरेस्टेड इन दिस प्रोफाइल, हियर इज माय रिज्यूमे, इफ यू डू फाइंड मी एज अ फिट आई वुड रिक्वेस्ट यू कि आप मुझे रेफरल दे दो। ऐसे लिंक्डइन पे एक्टिव रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। एंड प्लस सेम ऑन नौकरी ऑल्सो। नौकरी पे आप अपनी प्रोफाइल बना लो पूरी, इसको 100% कंप्लीट कर लो, उसमें अपनी जितनी भी स्किल्स हैं, प्रोजेक्ट्स हैं, सर्टिफिकेशंस हैं, सब अच्छे से डालो। और लिंक्डइन नौकरी पे अपनी जो प्रोफाइल फोटो है वो बहुत ही आपकी प्रोफेशनल होनी चाहिए, प्रॉपर वाइट बैकग्राउंड में अच्छी फॉर्मल अटायर में करोगे तो वो भी काफी अच्छी चीज हो जाती है। तो नौकरी में भी आप एक्चुअली काफी कंपनीज में वो फिल्टर लगा सकते हो कि आप किस किस फील्ड में जाना चाहते हो, और डिफरेंट एमएनसी कंपनीज में आप जॉब अप्लाई कर सकते हो। बट हाँ, अप्लाई करने से पहले एक बार अगर आप उनको रेफरल के लिए बोल दोगे लिंक्डइन पे तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा। सो मेक श्योर कि आप अपनी नेटवर्किंग स्ट्रॉन्ग रखो, जितना ज्यादा हो सकते उतना लिंक्डइन और नौकरी पे एक्टिव। नाउ अब आ जाते हैं आपकी टेक्निकल स्किल्स पे और आपके सारे इंटरव्यू प्रोसेसेस पे। देखो, टेक्निकल स्किल्स होनी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप टेक वाले बैकग्राउंड में हो तो आपको कुछ कुछ बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आनी चाहिए, या फिर अगर आप नॉन टेक भी हो टेक भी हो दोनों ही, आपको एक्सेल आनी चाहिए, क्योंकि वो इंटरव्यू में आपसे नॉर्मल पूछ सकते हैं कि पिवट कैसे यूज करते हैं, लुकअप कैसे यूज करते हैं किसी भी एक्सेल में। तो बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए, इसलिए अपने स्किल पे काम करना इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। क्योंकि अगर आपके पास स्किल है तो आपको कभी ना कभी जॉब जरूर और ज़रूर मिलेगी, इसकी मैं गारंटी देती हूँ। प्लस अगर आपको लग रहा है कि हम कहाँ से प्रैक्टिस करें, तो गीक्स फॉर गीक्स इज अ वेरी वेरी गुड वेबसाइट ऑल्सो, और उस पर एक्चुअली इतने थाउजेंड्स इंटरव्यू क्वेश्चन आते हैं, चाहे आपको पाइथन के करना है या आपको डेवऑप्स का करना है, क्लाउड का करना है, मशीन लर्निंग का करना है, किसी का भी करना है, तो वो बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है। इवन लीड कोड इज अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म, आप अपना कोड प्रैक्टिस सब कुछ उसमें कर सकते हो। ऑल्सो इंटरव्यू क्रैक करने के लिए आपको स्टार मेथड पता होना चाहिए। तो स्टार मेथड इज बेसिकली सिचुएशन, टास्क, एक्शन एंड रिजल्ट। इन पॉइंट्स को अपने दिमाग में एकदम बैठ के सोचो, चीजों के ऊपर वर्क करना है। प्लस आप एचआर क्वेश्चंस भी जरूर प्रैक्टिस करो कि हाउ एंड व्हाई शुड बी हायर यू, आपको इस कंपनी के बारे में क्या क्या पता है। बहुत सारे क्वेश्चंस ऑलरेडी वेबसाइट से बहुत जगह अवेलेबल हैं। सो प्लीज, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज वर्किंग ऑन योर स्किल। एंड द लास्ट थिंग इज यू नीड टू बी कंसिस्टेंट। आपको अपनी होप जो है वो बिल्कुल भी हारनी नहीं है। इट मे टेक यू 3 to 6 months टू गेट वन गुड ऑफर इन योर हैंड, बट ट्रस्ट मी, इट इज रियली वर्थ इट। रिजेक्शंस आर अ पार्ट ऑफ दिस प्रोसेस, एंड आपको बिल्कुल भी ऐसा डीमोटिवेट नहीं होना है कि मुझसे तो होगा ही नहीं, मैं तो इतनी मेहनत कर रही हूँ, उसको ही जा रहा है, इसको ही जा रहा है, तो मेरा क्यों नहीं हो रहा है। ऐसे करके आपको बिल्कुल, अगर आप जो जो पॉइंट्स मैंने आपको बताया उनको अच्छे से फॉलो करोगे डेडिकेटली, तो आप एक अच्छी जॉब जरूर सिक्योर कर पाओगे। एंड प्लीज रिमेंबर, इफ आई कैन डू इट यू कैन डू इट एज वेल। सो बी कंसिस्टेंट, बी होपफुल एंड डीमोटिवेट बिल्कुल भी नहीं होना है। एंड दैट वाज इट फॉर द वीडियो। मैंने बहुत ही बेसिक पॉइंट्स आपके साथ शेयर किया। अगर आपको फिर भी कोई क्वेरीज हैं या आपको कुछ भी पूछना है तो आप मुझसे जरूर कमेंट्स में पूछ सकते हो। आई विल रिप्लाई टू ईच वन ऑफ दैट, बिकॉज आई नो हाउ इम्पोर्टेंट इट इज टू गेट अ जॉब इन IT सेक्टर ओनली इफ यू वांट टू। अगर आप उस फील्ड में जाना चाहते हो या नहीं। Plus, do not wait for perfect time. Just do it, start it now, and do let me know how did you like this video. और अगर आप कुछ और pointers चाहते हो जिन पे मैं एक dedicated video बनाऊँ तो please tell me. मुझे बहुत अच्छा लगेगा आप लोगों के लिए video बनाना, and to guide you, because I'm also in this field for more than 2 years now, तो मेरे को थोड़ी चीज़ों का idea तो हो ही गया है।
बाकी if you like this video, you know you have to hit the like button, share and subscribe to my channel, and I'll see you next time. Bye, take care and all the best.